तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। ऑयल सर्किट ब्रेकर का बेसिक जो फंडामेंटल जो ऑपरेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम लिया हुआ है ऑयल सर्किट ब्रेकर का। तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ उसको आप सुनिए और वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर कई टाइप्स के होते हैं, तो उन दोनों दो तीन टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स, तो उनका ये एक बेसिक ओवरव्यू है जो उस जब इसको आप समझ लेंगे तो वो जो उन दोनों का जो ऑपरेशन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट्स हैं। यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होता है और ये हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट है। तो बेसिकली होगा ये कि जब हमारा सिस्टम में कोई फॉल्ट आएगा तो हमारा ये ऑपरेट करेगा। ये हमारा सर्किट ब्रेकर जो है ये हमारा ऑपरेट करेगा। सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा तो ये हमारे दोनों कॉन्टेक्ट्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। तो ये जब दोनों कॉन्टेक्ट्स एक दूसरे से दूर होंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा कि आर्क इनिशिएट होगी। आर्क, ये दोनों, इन दोनों के बीच में आर्क जो है प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली ये पूरा जो हमारा ये दोनों जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये चारों तरफ ऑयल में रखे हुए हैं। इन दोनों का हमने ऑयल में, जो इनका मीडियम है वो ऑयल है। तो इस केस में क्या होगा कि जब जब ये दोनों कॉन्टेक्ट्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इन केस ऑफ फॉल्टी कंडीशन, तो ये क्या हो रहा है कि हमारी जो है आर्क इनिशिएट हो रही है। आर्क जब इनिशिएट होगी तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो बीच का जो ऑयल है जो हमारे मीडियम में रखा पड़ा है, ये दोनों कॉन्टेक्ट्स यहाँ प्लेस किए गए हैं, तो ये क्या होंगे, डिकम्पोज होगा ऑयल हमारा। ऑयल हमारा जो है डिकम्पोज होगा और उस केस में क्या होगा कि हमारी जो है गैसेस जो जनरेट होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन गैस जो है मैक्सिमम, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो जनरेट होती है 70 to 80%। बाकी जो 20 to 30% है उसमें इथाइलिन, एसेटिलीन और मीथेन वगैरह की गैसेस हैं। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है वो हाइड्रोजन गैस की होती है। अब बात यहाँ पे आती है सर्किट ब्रेकर का जो हमारा ऑपरेशन है, फंडामेंटल यही है कि हमारे सिस्टम को वो ट्रिप करता है, सिस्टम को मेक या ब्रेक करता है, और जो हमारे सिस्टम में जो फॉल्टी करंट है उसको क्या करता है कि उसको डिमिनिश करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्क है, तो आर्क तो जनरेट हो गई, और ये हमारा इसमें ऑयल, मैंने यहाँ पे ऑयल इसमें प्लेस किया हुआ है, ये ऑयल में रखा हुआ है चूँकि ये ऑयल सर्किट ब्रेकर इसका नाम ही है। तो अब ये क्या होगा कि इस आर्क के जनरेशन्स की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और हीट जो जनरेट होगी वो क्या करेगी कि हमारी जो ऑयल है इसको डीकम्पोज करेगी। ऑयल जब हमारी डीकम्पोज होगी तो बेसिकली उसमें हमारी दो तीन कई टाइप्स की गैसेस निकलती हैं, जिसमें जो मेजॉरिटी में होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है कि 70 to 80% होती है। तो ये क्या करेगी कि हमारी आर्क को कूल करने का काम करेगी, क्योंकि जो हमारी जो हाइड्रोजन गैस की जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो हमारा आर्क है वो क्या होगा, हमारा जो है आर्क को वो कूल कर देगी। और चूंकि इसमें जो हमारी आर्किंग जो है हमारे आयन जो आयनाइजेशन जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे आयनाइज हो गए। बेसिकली आर्क फेनोमिना यही है कि हमारे जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है यह क्या करता है कि उसको डी आयनाइज करता है, और जो टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, विक्षोभ क्रिएट करता है पूरे सिस्टम में ये हाइड्रोजन गैस। और इसके कारण यहाँ पे हमारा बबल क्रिएट हो गया। बबल जो है ये हमारे आर्क के चारों तरफ जो है एक तरह का सराउंडिंग बना लेता है। और ये चूंकि बबल है तो इसके अंदर एयर रहेगी, हाइड्रोजन गैस, हमारी हाइड्रोजन गैस हमारी डिकम्पोज हुआ ऑयल, और हमारा उसमें हाइड्रोजन गैस है। तो अब क्या करेगा कि ये बबल जो है चारों तरफ आर्क के क्रिएट हो गया हमारा बबल। तो बेसिकली अब क्या होगा कि हमारा जो आर्क है वो हमारा बुझ जाएगा, कूल हो जाएगा। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारी जो हाइड्रोजन गैस की हीट कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब बात आती है ऑयल की, तो ऑयल जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करते हैं इसमें। तो तो ऐसे हमारा इसमें ये हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर वर्क करता है। बेसिकली हमारा जो आर्क है वो हमारा हाइड्रोजन गैस की वजह से, और ये हमारा जो बबल क्रिएट हो गया ऑयल, चूँकि ये ऑयल में प्लेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि बबल हमारा क्रिएट होगा। और इसमें हाइड्रोजन गैस है तो ये हमारी आर्क जो है वो हम आसानी से कूल हो जाएगी, और हमारा सर्किट जो है वो ट्रिप कर जाएगा, और जिससे हमारी फॉल्टी कंडीशन में हमारा सिस्टम जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक था ओवरव्यू, एक फंडामेंटल ऑपरेशन था ऑयल सर्किट ब्रेकर का। बाकी ये इसके कई टाइप्स होते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के, उनकी जो वर्किंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बेसिकली उनकी जो प्रिंसिपल है वो तो यही होगा कि दो कॉन्टेक्ट्स होंगे वो ऑयल के बीच में प्लेस होंगे। तो उनको मैं बाद में बताऊंगा, उन अलग अलग वीडियोस बना दूंगा।
तो इसको अगर ये आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।